बड़ी खबर इस वक्त की आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी में घमासान थमने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। अब खेमेबाजी भी तेज हो गई है। दोनों खेमा खुलकर आमने सामने आ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक के लिए नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुमार विश्वास सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में रहे। उधर प्रशांत भूषण खेमे से अजीत झा ने भी खुलकर कई बातें कही हैं और आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल गुट पर। तो एनी की बैठक होने वाली है थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल के घर पर। कल एनसी की बैठक थी, जिसके बाद फैसला लिया गया योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा को बाहर निकाले जाने का। और उसके बाद खेमेबाजी और गुटबाजी और ज्यादा तेज हो गई है। देर रात तक बैठकों का दौर जारी रहा। केजरीवाल गुट और प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव गुट दोनों अपने अपने दावों पर बने हुए हैं। प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव का कहना है कि उनके साथ हजारों समर्थक हैं और वो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट तक जाएंगे, यहां तक उन्होंने ये बात कही है। और इस बीच आपको बता दें, अब थोड़ी ही देर में एनी की बैठक होने वाली है अरविंद केजरीवाल के घर पर, जहां पर नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। और सबसे पहले कुमार विश्वास यहां पर पहुंचे हैं। रीमा पराशर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीमा, क्या कुछ जानकारी इस वक्त एनी की बैठक होने वाली है? कुमार विश्वास के अलावा और कौन कौन वहां पर नेता आप पहुंच चुके हैं? देखिए, अभी सिर्फ कुमार विश्वास और नवीन जयहिंद जो कि हरियाणा से पार्टी के नेता हैं वो आए हैं। और ये वही नेता हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी योगेंद्र यादव के खिलाफ, क्योंकि दोनों ही नेता हरियाणा से आते थे और यहीं से उनकी राजनीति दोनों की क्लैश कर रही थी। हमने देखा कि कल भी नवीन जयहिंद ने ही पार्टी की जब बैठक हुई राष्ट्रीय परिषद की, तो बहुत ज्यादा हंगामा वहां पर किया था। योगेंद्र यादव को निकालने को लेकर उनकी तरफ से भी प्रस्ताव था। तो कहीं ना कहीं ये जो अब पूरा मामला है, आज की जो बैठक है जिससे कल 4 सदस्यों को निकाला गया था, उन चारों के एब्सेंस में आज ये पहली बैठक होने वाली है। जाहिर है कि बैठक में अब आगे की रणनीति, और अभी देखिए आप पीछे मनीष सिसोदिया अभी अंदर गए हैं। एक एक करके अब सदस्यों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। जाहिर है कि अब जब 4 सदस्य इस नेशनल एग्जीक्यूटिव में नहीं है, तो अब और किन सदस्यों को इसमें शामिल किया जाए, भावी रणनीति क्या हो, और जिस तरह से मिशन विस्तार अब पार्टी आगे लेकर जाने वाली है, उसकी जिम्मेदारी किसको दी जाए। क्योंकि अभी तक ये जिम्मेदारी योगेंद्र यादव के कंधों पर थी और प्रशांत भूषण के कंधों पर थी, और अब उनके एब्सेंस में ये जिम्मेदारी किसको दी जाए, ये तमाम अब हालात है जिन पर आज की इस बैठक में चर्चा होनी है। श्वेता, बिल्कुल। रीमा, साथ ही ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार खेमेबाजी तेज हो गई है, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, क्या पार्टी से भी इन्हें बाहर निकाले जाने की किसी तरह की बात पर आज चर्चा हो सकती है? देखिए, इसमें एक पेच है। पार्टी ऐसा कोई भी फैसला अभी नहीं लेना चाहती जिसके बाद योगेंद्र यादव और उन 4 सदस्यों को जिन्हें कल एनी से निकाला गया है, उनको कोई मौका मिले अदालत में जाने का। क्योंकि पार्टी के सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि अभी ये चारों ही लोग जरूर ये बात कह रहे हैं कि वो अदालत का दरवाजा इस फैसले पर खटखटाएंगे, लेकिन उनके पास कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया है, सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाला गया है। पार्टी के सदस्य वो अभी भी हैं, इसलिए अदालत में जाने का फैसला तभी हो सकता है जब उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया जाए। और इसी वजह से अभी उन्हें कोई भी इस तरह का फैसला उनके खिलाफ नहीं लिया जा सकता है, और इस तरह का फैसला लेकर उन्हें एक मौका देने की भी पार्टी कोशिश नहीं कर रही है। और यही वजह है कि उन्हें पार्टी में बनाए रखा जाएगा, लेकिन पूरी तरह से वो साइडलाइंड है, उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास कोई और पद नहीं है। तो जाहिर है अब आगे की रणनीति योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को तय करनी है कि वो अब क्या करेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो मौसमी जुड़ी हुई है प्रशांत भूषण के घर के बाहर से हमारे साथ। मौसमी से हम जानकारी ले लेते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है। मौसमी, एनी की बैठक पहली बार प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव के बगैर आज होने वाली है थोड़ी देर में। इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि बैठकों का दौर तो देर रात तक कल चला है प्रशांत भूषण के घर पर? जी बिल्कुल, वहां की तस्वीर से उलट यहाँ प्रशांत भूषण के घर के बाहर बहरहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह हमारी प्रशांत भूषण से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो मीडिया से कुछ भी नहीं कहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आज कोई मीटिंग नहीं है। बहरहाल आपको बता दें कि उमेश सिंह, जिन्होंने स्टिंग किया था, अरविंद केजरीवाल का वॉइस स्टिंग किया था, वो अभी आए थे मुलाकात करने प्रशांत भूषण साहब से। और साफ तौर पर जिस तरह से प्रशांत के खेमे ने कल भी इंडिकेट किया
किया कि या तो कोर्ट या फिर इलेक्शन कमीशन या फिर नेशनल काउंसिल की बैठक दोबारा बुलाने का जो ऑप्शन है उनके पास, उस पर विचार विमर्श चल रहा है। साफ तौर पे ये खेमा भी अभी आगे की रणनीति जो अरविंद कैंप से होगी, आगे का जो एक्शन है उस पे प्रतिक्रिया सोच रहा होगा, उस पे सोच रहा होगा कि आगे हमें क्या रास्ता इख्तियार करना है। बहरहाल योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण आसानी से ये मानने वाले नहीं, जिस तरह से जो बैठक हुई कल और जिस तरह से उनका लगातार आरोप है कि लोकतंत्र का गला घोटा गया। जाहिर है कि वो आगे का रास्ता सोच रहे हैं ताकि कड़ी से कड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल। और अब बैठक शुरू हो गई है अरविंद केजरीवाल के घर। रीमा हमारे साथ बनी हुई हैं। रीमा, क्या अपडेट, क्या जानकारी फिलहाल, और क्या उम्मीदें कि निकलने के बाद, इस बैठक से निकलने के बाद क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण को लेकर दी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, उम्मीद है कि ये जब बैठक खत्म होगी, और पहले तो अब ये बता दें कि बैठक कुछ लंबी चल सकती है क्योंकि बहुत सारा एजेंडा है इस बैठक में अब करने के लिए। अरविंद केजरीवाल के घर पर ये बैठक हो रही है। जाहिर है कि तमाम जो विवाद रहे उस पर चर्चा होगी, स्टिंग ऑपरेशन जिस तरह सामने आया उस पर चर्चा होगी, और मेधा पाटकर के इस्तीफे पर अभी तक पार्टी ने चुप्पी साधी हुई थी और कहा था जब तक आधिकारिक रूप से हमें वो चिट्ठी और उनका रेजिग्नेशन लेटर नहीं मिल जाता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। उस पर चर्चा होगी। तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसको लेकर पार्टी विवादों में घिरी है, पार्टी की छवि पर एक धब्बा लगा है। उस सब से अब कैसे बाहर निकलना है, और सबसे अहम जो इस वक्त हम बात बता दें वो ये है कि अब अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये है कि दिल्ली सरकार की जो बहुत सारे पेंडिंग काम है, जो वादे किए गए थे, उनको जल्दी से जल्दी अमल में लाने की कोशिश हो ताकि जनता को ये दिखाया जाए कि हमने जो वादे किए थे वो हम पूरे कर रहे हैं और उसी से अपनी छवि को दोबारा से ठीक करने की कवायद शुरू हो। बिल्कुल रीमा, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, आप बनी रहे हमारे साथ।